गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना। और माध्य की जो है माध्य ज्ञात करने हम सीख चुके हैं अवर्गीकृत और व्यक्तिगत आंकड़ों का। ये जो क्वेश्चन है वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्गीकृत से यहाँ मतलब है आपको यहाँ वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। इन्हें हम वर्ग अंतराल कहते हैं। जैसे मैं किसी एक वर्ग की बात करूंगी 10 से 20, तो 10 से 20 का मतलब यहाँ है कि वो आंकड़े जो 10 से 20 के बीच में है उन सब आंकड़ों को हम इस वर्ग के अंदर रखेंगे। ये वर्ग अंतराल कहलाता है, वर्ग अंतराल। जो पहले संख्या लिखी हुई है छोटी वाली उसे हम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और बड़ी वाली संख्या को यानी निम्न सीमा, और लास्ट वाली संख्या को हम कहते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा, इन दोनों के बीच का जो गैप है यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वो वर्ग माप, हाइट ऑफ क्लास स्मॉल h, वर्ग माप कहलाता है। वर्ग माप की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना पड़ता है। इसके अलावा हमें माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग का मध्य मान चाहिए होता है, मध्य मान। तो किसी भी वर्ग का मध्य मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2, यानी दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। ऐसा करने से आपको हर वर्ग का मध्य मान प्राप्त हो जाएगा। ये सब चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और तो मध्यमान निकालने के लिए आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है। अब पहले प्रकार की विधि, अब माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों में हम 3 विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड भी से कहते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि, और तीसरी पढ़ेंगे हम पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान होती है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप ये है कि क्वेश्चन को आप इस प्रकार उतारेंगे और उसके बाद अगला टेबल बनाएंगे मध्यमान का। मध्यमान को आप यहाँ xi से डिनोट करेंगे, और मध्यमान निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। दोनों वर्ग अंतराल की सीमाओं को जोड़ करके आधा कर देंगे। 0 प्लस 10 बटे 2, पहला मध्यमान आएगा 0 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 5। दूसरा मध्यमान आएगा 10 प्लस 20 बटे 2, 10 और 20 30 में 2 का भाग लगाया, कितना आएगा 15। आप यहां देखेंगे कि यहां 5 लिखा है मैंने, यहां 15 लिखा है। यहां गैप कितने का आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। यहां पर भी 10 का ही गैप है, तो ये गैप हर बार जो है समान रहेगा। हर बार आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आप यहां पर लिख सकते हैं। ये सभी वर्ग अंतराल के मध्यमान मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद माध्य ज्ञात करने का तरीका जो हमने अवर्गीकृत आंकड़ों में पढ़ा है वही ये बारंबारता है, यानी इसे fi से प्रदर्शित करेंगे। और अगला प्रत्यक्ष विधि में, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं ध्यान दें, प्रत्यक्ष विधि में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा fi xi को गुणा कर लेना है। fi गुणा xi यानी संगत बारंबारताओं को उनके मध्यमान से आप गुणा करके लिख देंगे यहाँ। तो गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45, 12 को 15 से गुणा किया है तो ये आएगा 180। 15 और 25 को गुणा करेंगे तो 15 गुणा 25 हो जाएगा आपका 375। 35 गुणा 10 हो जाएगा 350, और 45 को जब 14 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 630। इस प्रकार आप fi xi के टेबल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हमने पहले भी सीखा है कि fi xi को जोड़ लेंगे। जोड़ जो है आप सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा fi xi। एक जोड़ यहां करना है, एक जोड़ बारंबारताओं का करना है, यानी सिग्मा fi। गलती होने की चांसेस क्या होते हैं कि हम इनको जोड़ लेते हैं fi की जगह, तो ध्यान रखना आपको fi का सिग्मा करना है और fi xi का सिग्मा करना है। जब इन सबको यहां जोड़ेंगे तो 0 5 5 10 की 0 हासिल की 1,
3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28 का 8 हासिल की, 2 और 6 8 और 3 11 और 3 14 और 1 15। तो आपको 1580 सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान प्राप्त होगा। सिग्मा एफ आई को भी जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आई जो है आपको मिलेगा यहाँ पर 60। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने ज्ञात किया है समांतर माध्य है, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये होता है, फॉर्मूला आपको याद है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू रखेंगे 1580 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू रखेंगे 60। तो यहां से एक्स बार की वैल्यू जो आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 158 बटे 6। 158 में 6 का भाग लगाएंगे। 158 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो ये लगभग जो है आपका 26.33 बार भाग चला जाएगा। यहां से समांतर माध्य का मान प्राप्त होगा 26.33। तो देखिए बच्चों, प्रत्यक्ष विधि में जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो बड़ा ही आसान तरीका है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है वर्गीकृत आंकड़ों का। और ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्ट ऑफ द 99% या यूं कहूं 100% पिछले 3 4 5 साल की बात करें तो वर्गीकृत आंकड़ों का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, ये सबसे सरल विधि है, प्रत्यक्ष विधि से कहते हैं। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल के मध्य मान ज्ञात करने हैं, यानी एक्स आई आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये दोनों टेबल जो है आपको क्वेश्चन में मिलेगी। एक्स आई निकालने के बाद जो है आपको एफ आई और एक्स आई को गुणा कर लेना है संगत बारंबारता से, 9 पंजे 45, 12 गुणा 15। इस प्रकार आपको एक टेबल मिल जाएगी एफ आई एक्स आई की। सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब आंकड़ों को जोड़ लेंगे, ध्यान से जोड़ना है, गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई यानी एफ आई वाले आंकड़ों को जोड़ लेंगे और एक्स बार का फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और बिल्कुल आसान से कैलकुलेशन होती है और तुरंत से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको कल्पित माध्य विधि से समझाता हूं। देखो, आंसर पर आप किसी भी विधि से निकालें, अगर एग्जाम में विधि का नाम दिया हुआ है तो आपको वही विधि अप्लाई करनी है। और सिर्फ अगर लिखा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आप प्रत्यक्ष विधि से उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेकंड जो मेथड है वो है कल्पित माध्य विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सेव करने के लिए। उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को समझाता हूं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से इसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको एफ आई एक्स आई नहीं निकालना है, यहां तक का क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। अब हम जो समांतर माध्य निकालने के लिए विधि यूज में ले रहे हैं उसका नाम है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। कल्पित यानी हम एज्यूम कर लेंगे, कल्पित माध्य को ए से डिनोट किया जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहां तक आपको क्या करना है, सेम काम करना है। क्वेश्चन ये मिलेगा, सबसे पहले आपको मध्य मान निकालना ही पड़ेगा। और मध्य मान निकालने का तरीका वही है जो हमने प्रत्यक्ष विधि में सीखा है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, सब में जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, यानी आधा आधा कर देना है। ये आपको वर्ग के बीचों बीच पहुंचा देगा। मध्य मान का मतलब इस वर्ग का मॉनिटर जो इस पूरे वर्ग को हैंडल करेगा। जैसे 10 और 20 के बीच की संख्या कौन सी आएगी, 15। जैसे मान लो यहाँ 0 से लेकर के 20 वर्ग अंतराल होता तो उसका मध्यमान कितना आता, 10 आ जाता। तो मध्यमान आसानी से निकाला जा सकता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब कल्पित माध्य विधि में आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है। कल्पित माध्य विधि का यूज क्यों कर रहे हैं हम, उसका जवाब ये है कि हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो गुणा भाग हमने अभी किया था उसको बहुत आसान हो जाए। हम टिप्स पे, फिंगर्स पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मध्य मान आपको कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य आप मानेंगे हमेशा एक्स आई में से, यानी आंकड़ों में से। अब कौन सा आप कल्पित माध्य मान सकते हैं, जो सबसे बीच का आंकड़ा है उसको आपको कल्पित माध्य मानना है। जैसे यहाँ पर 5 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है उसको आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। अगर यहाँ 6 आंकड़े होते तो तीसरे या चौथे नंबर वाले में से किसी को भी एक को मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बीच वाले को ही माने, आप 35 को भी मान सकते हैं, 15 को भी मान सकते हैं। लेकिन सबसे आसान जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी सबसे बीच वाले आंकड़े के साथ।
तो आपको कल्पित माध्य मानने के लिए हमेशा क्वेश्चन में, चाहे फेयर में करें, रफ में करें, एग्जाम में करें, आपको यहाँ पर एक सर्किल मार्क कर देना है और उसके पास में लिख देना है ए का मतलब यहाँ एज्यूम्ड मीन्स है कि हमने कल्पित माध्य किसको माना है, 25 को माना है। अब इस कल्पित माध्य को हम बाकी के सभी आंकड़ों में से घटा लेंगे। घटाने का मतलब होता है डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस का फर्स्ट लेटर हम यहाँ पर ले लेंगे डी। तो आपको जो टेबल मिलेगी वो मिलेगी डी आई। मैं यहाँ पर लिख देता हूं डी आई क्या है, जो एक्स आई है उसमें से हमने माइनस कर लिया है हमारे कल्पित माध्य यानी ए को, यानी इस 25 को इन सभी में से घटाना है। तो देखिए 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, यहाँ 25 में से 25 गया 0, यहाँ 35 में से 10 घटाया 10 बच गया और यहाँ 20 बच जाएगा। तो देखिए अब ये बिल्कुल आसान से वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको निकालना है एफ आई और डी आई। अब जो कल्पित माध्य से हमें डी आई की टेबल मिली है उस डी आई को आपको बारंबारता से गुना करना है। ध्यान दें, अब गलती कहां होती है कि बच्चे जल्दबाजी में इस डी आई को ही एक्स आई से गुना कर देते हैं और पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो डी आई को आपको किससे गुना करना है, एफ आई से। तो जो अगली टेबल मिलेगी वो मिलेगी एफ आई डी आई, यानी एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी आई। एफ आई को डी आई से गुना करना है। तो देखो अब गुणा जो है बड़ा आसान हो जाएगा। 9 को -20 से गुणा करेंगे तो 0 का तो 0 आ जाएगा, 9 दूना 18 यानी माइनस का 180 आ जाएगा। सेकंड हम करें तो ये माइनस का 120 आ जाएगा। यहां तो 0 से गुणा करने पर 0 ही बन जाएगा। देखो एक टेबल तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। यहां 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 20 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 और 0 बच जाए यानी 280 बन जाएगा। अब आपको एफ आई एक्स आई की जगह एफ आई डी आई को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ये जो टेबल मिली है आपको एफ आई डी आई, इसका सिग्मा करना है, इसका समेशन करना है, यानी सिग्मा एफ आई डी आई। अब इन सबको जोड़ने के लिए आप क्या करें कि प्लस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लें और माइनस वाली संख्याओं को एक जगह जोड़ लें और फिर घटा लें लास्ट में। तो देखो यहाँ पर 280 और 100 यानी प्लस के तो कितने हैं 380 और माइनस के कितने हैं, ये बच गए 200 300, माइनस के हो गए हैं 300। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बचेगा बोलो, प्लस का 80 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 80। तो ये बड़ा ही आसानी से बिना पेन उठाए आप ये कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस के 300 हो रहे हैं और प्लस के हो रहे हैं 380। तो 380 में से 300 माइनस किए तो बच जाएंगे आपके पास 80। अब कल्पित माध्य से समांतर माध्य का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको। समांतर माध्य जिसे हम x बार से डिनोट करते हैं, हमने यहां पर a को सब जगह घटाया है तो हम फॉर्मूले में a को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह कौन आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, और बटे में बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा एफ आई। बस फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला भी कैसे याद रखना है, हमने a को क्या किया है, सब जगह माइनस किया है। देखो सब जगह माइनस किया है a को यानी कल्पित माध्य को, तो लास्ट में जिस चीज को माइनस किया उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा और माध्य हमें वो का वही मिल जाएगा। a का मान मैंने यहाँ कितना लिया बताओ, 25 लिया है, तो a का मान ले लिया मैंने यहाँ 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है बोलो 80, तो लगा देना 80 और बटे सिग्मा एफ आई, तो ये हो गया 60। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, 25 प्लस 8 बटे 6, 8 में 6 का भाग लगा लेना है, जो वैल्यू आएगी उसको हम 25 में जोड़ लेंगे। जब 8 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये जो भाग है वो जाएगा 1.33 बार। 25 प्लस अलग से आप रफ कॉपी में 8 में 6 का भाग लगा ले, या तो काट ले 2 से या डायरेक्ट लगा ले। 6 कम 6 2 बच गया, दशमलव लगा दिया, कितना हो गया 20, 6 3 18, फिर 2 बच जाएगा, दशमलव का 0 3 3 3 3 चलता जाएगा, तो आप इसको कितना लिख देंगे 1.33, बस दशमलव के 2 अंकों तक लिखेंगे। 25 और 1.33 कितना हो गया 26.33। देखिए हमने विधि चेंज कर दी पूरी की पूरी, लेकिन माध्य का मान पिछली बार भी 26.33 आया था और अब की बार भी 26.33 ही आया है।
तो विधि चाहे कोई सी भी हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य विधि हो, एक विधि और है पद विचलन विधि जो आपके कोर्स से अगली बार हटा दी गई है, चाहे वो वाली विधि भी हम सीखेंगे, वो विधि हो। माध्य के आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माध्य का आंसर तो उतना ही आना है चाहे आप विधि कोई सी भी लगाए। विधि चेंज करने से हुआ क्या? विधि चेंज करने से हुआ जो हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कर रहे थे वो गुणा अब बड़ा ही क्या हो गया, आसान हो गया। तो बस यही कल्पित माध्य विधि है। अब कल्पित माध्य मानना है आपको तो विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि कल्पित माध्य जब भी मानेंगे तो किस आंकड़ों में से मानेंगे, xi जो मध्य मान है उन आंकड़ों में से हम कल्पित माध्य मानेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और कल्पित माध्य विधि में जो फॉर्मूला बनेगा उसमें a जो है जुड़ जाएगा क्योंकि a हमने यहां पर सब में से घटा दिया। तो आई होप समझ में आया होगा सब बच्चों को। तो 17.3 और 17.4 दोनों प्रश्नावलियां जो है इसी पर आधारित हैं। 17.3 में जो है प्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य ज्ञात करना है और 17.4 में जो है कल्पित माध्य विधि से आपको माध्य ज्ञात करना है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से आपको माध्य और माध्य के साथ में अलग या तो माध्य पूछेगा या बहुलक पूछेगा। तो माध्य तो 100% 3 नंबर का आपको यहां से आएगा ही आएगा। तो माध्य निकालने की 2 विधियां हमने पढ़ी हैं, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। अब हम सीखते हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि द्वारा भी बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको वही मध्यमान निकालना पड़ेगा, यानी xi निकालना पड़ेगा। और मध्यमान निकालने का तरीका जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। मध्यमान निकालने का तरीका क्या है कि दोनों वर्ग को जोड़ लेंगे और 2 का भाग लगा लेंगे। 0 से 10, 0 और 10 को जोड़ा और 2 का भाग लगाया तो मिलेगा आपको 5। यहाँ 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15। हर बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। गैप देखेंगे कितने का गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है। 5 और 10 15, फिर 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 35 और फिर 45। इस हिसाब से आपको xi की वैल्यू मिल जाएंगे, मध्यमान मिल जाएगा। फिर देखते हैं बीच वाली संख्या में से किसी एक संख्या को। देखो यहाँ 5 संख्याएं हैं तो 2 नीचे मैंने छोड़ दी हैं, 2 ऊपर वाले छोड़ दिए हैं। एग्जैक्टली बीच की संख्या को मैंने कल्पित माध्य मान लिया है। a का मतलब यहाँ कल्पित माध्य है, एज्यूम्ड मीन। अब इस a को यानी 25 को सभी xi में से आपको माइनस करना है। माइनस करना है यानी अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस का फर्स्ट लेटर आप यहां पर ले लेंगे di। di की वैल्यू क्या होगी, di की वैल्यू होगी जो xi है उसमें से आपको घटाना है a को, यानी xi की टेबल में से 25 आपको हर जगह घटाना है। a की वैल्यू हमने यहां 25 मान ली है तो 5 में से 25 गया तो यहां बचेगा -20, यहां -10, यहां 0, यहां 10 और यहां 20। इस प्रकार से बड़ी ही छोटी छोटी संख्याएं, आसान संख्याएं आपको मिलेंगी। उसके बाद में क्या करना है, आपको बारंबारताओं को इस di से गुणा करना है और आपको जो टेबल मिलेगी उसका नाम होगा fi di, यानी आपको fi और di को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ध्यान दें ये रहा fi और ये रहा di। 6 को -20 से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 120, ये हो जाएगा 10 10 का 100, माइनस का ये 0, 10 7 70 और 20 चौक 80। अब क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ लेना है तो आपको टेबल मिलेगी सिग्मा fi di। सिग्मा fi di को जब जोड़ेंगे तो देखो 70 और 80 प्लस का हो रहा है 150 और माइनस का हो रहा है 220। तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस का बचेगा। 220 में से 150 गए तो माइनस का 70 बच जाएगा। सिग्मा fi को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्मा fi मिलेगा 40। उसके बाद फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे कल्पित माध्य का तो हमने यहाँ a सब में से घटाया है तो फॉर्मूले में a को जोड़ लेंगे तो x बार यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य, माध्य तो वही है समांतर माध्य, लेकिन विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य माध्य नहीं, समांतर माध्य निकालने की विधि का नाम है। x बार की वैल्यू आएगी a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। a क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमने a ऑलरेडी पहले घटा चुके हैं इसलिए a लास्ट में हम जोड़ देंगे।
ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान हो गई है। ए की वैल्यू है 25, हमने यहां सर्कल करके मार्क कर रखा है ए को, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, सिग्मा एफ आई डी आई है माइनस का 70 और बटे 40। यहां 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस आपस में गुणा होगा तो बीच में चिन्ह आ जाएगा माइनस का और ये आ जाएगा 7/4। अब 7 में 4 का भाग लगा लेंगे, 7 में 4 का भाग लगाएंगे अलग से साइड में जाकर के, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा 0, 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा 1.75। 25 माइनस 1.75, 25 में से 1.75 घटाएंगे तो आपको उत्तर जो मिलेगा वो मिलेगा 23.25। ये आपका समांतर माध्य यानी x बार का मान होगा। आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हमने कल्पित माध्य से सॉल्व किया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लें। सबसे पहला काम xi निकालना। xi कैसे निकलेगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। xi निकालने के बाद बीच में से किसी एक संख्या को, जैसे यहाँ 5 संख्याएं हैं तो एग्जैक्टली तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। अगर 6 संख्याएं होती, मान लो यहाँ 55 भी होता, तो 55 होता तो फिर 6 संख्याएं होती तो चाहे से तीसरे नंबर वाले को कल्पित माध्य माने, चाहे से चौथे नंबर वाले को कल्पित माध्य माने, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद di निकालने के लिए xi में से कल्पित माध्य को माइनस कर लेंगे और fi और di को गुणा कर लेंगे, di और fi को गुणा कर लेंगे तो आपको fi di मिल जाएगा। माइनस वाली संख्याओं को और प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ करके घटा लेंगे। यहाँ पर माइनस का 70 बचा है, सिग्मा fi करेंगे तो 40 मिल गया है। और फॉर्मूला जो है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, तो सिग्मा fi di की वैल्यू रखी -70/40, ये प्लस और ये माइनस, 70 माइनस का था तो ये यहाँ पर घट जाएगा, 7/4 को अलग से सॉल्व कर लेंगे, वो मिलेगा आपको 1.75, माइनस करेंगे तो 23.25 आपको समांतर माध्य का आंसर मिलेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है 17.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 3-3 नंबर का। 2 चीजें पूछता है कि क्वेश्चन में माध्य, माध्यक और बहुलक में से 2 चीजें, कोई भी 2 चीजें, तो एक हर का वेटेज 3-3 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे माध्य निकालना है 3 नंबर का और बहुलक निकालना है तो भी 3 नंबर का, तो यहाँ से 3 नंबर जो है आसानी से आप गेन कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल मेथड है।